हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज 10th क्लास में फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि परावर्तन का नियम क्या है और परावर्तन क्या है। इन सब विषयों पर हमने चर्चा किया था। जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियो को देख सकता है। आज की हमारी जो टॉपिक है इसमें है इमेज। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब। और दूसरी जो टॉपिक है इसी के प्रकार, यानी कि प्रतिबिंब के देखिए यहाँ पे एक चीज, बिंब। बिंब पर अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो बिंब का मतलब होता है वस्तु। क्या होता है? वस्तु। और प्रतिबिंब का मतलब क्या हो जाएगा? वस्तु का जो एक प्रति निकलेगा, मतलब इमेज। वही हमें आज डिटेल में पढ़ना है, क्या होता है इमेज। तो अभी आप लोग के घर में एक जो शीशा होता है, जिसे समतल दर्पण कहते हैं, इस टाइप का कुछ होता है। आप लोगों ने देखा कि क्या होता है उसमें जब आप उसके सामने खड़े होते हैं। सपोज ये आप हॉरिजॉन है या यहाँ पे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट लेके रखे हैं, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर होती है तो यहाँ से एक किरण ऐसे जाती है, ठीक है, और एक ऐसे जाती है। तो इसका इमेज आपको कहाँ मिलता है? आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया? एक्चुअल में इसी फेस पे मिलता है, आपको ये लगता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये इसके अंदर आपको दिखाई पड़ता है। मतलब आपको इमेज कहाँ मिल जाएगा? आपको इमेज, ये तो यहाँ से किरण ऐसे वापस चली आएगी, लेकिन ये आपको इसके अंदर लगभग यहाँ पे कट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरह से। ये डैश लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डॉटेड लाइन है। आप इसको जरूर करके देखिएगा। आप ये देखेंगे कि जिस डिस्टेंस पे आप हैं इस दर्पण से, उसी डिस्टेंस पे आपको ये फील होगा कि उस शीशे के अंदर वो चीज़, यानी कि उस वस्तु का प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ रहा है। आप इसको ध्यान दीजिएगा और ये करके हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा कि सर कैसा ये एक्सपीरियंस आपका रहा आप इसको देखने के बाद। तो अगर टॉर्च की लाइट सपोज आप जलाते हैं तो एक किरण तो यहाँ से ऐसे चली जाएगी, आप यहाँ पे पकड़ के रखे होते हैं, तो यहाँ से ये शीशे से जब टकराएगी तो रिटर्न हो जाएगी ऐसे। लेकिन वास्तव में जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ कहीं से वो रिटर्न होता हुआ आपको समझ आएगा, लेकिन वो लाइट इतनी तेज होती है कि आप फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर डिम लाइट की कोई चीज़ होगी तो आप उसको ज़रूर देख पाएंगे। तो ये होता है इमेज। तो इमेज की परिभाषा क्या है, इस पे बात करते हैं। मतलब ये कि जिस बिंदु पर, क्या है, जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो आप इसकी परिभाषा इस तरह से लिखेंगे प्रतिबिंब की, जिस स्थान पर कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु पर वस्तु का जो चित्र बनता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी प्रतिबिंब क्या है।
प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, ये दोनों बात एक ही है। जिस भी स्थान पे आपको लगे कि यहाँ पे कम से कम दो किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, तो उसी स्थान पर जिस वस्तु से वो किरणें आ रही होंगी उसका जो चित्र जैसा भी बनेगा वही उस वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो अब आगे बात करें इसके प्रकार क्या है। अभी प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार ये सब आपको आगे दर्पण में बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये तो सिर्फ एक आपको थ्योरेटिकली बताया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप अभी से इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे इन सब थ्योरी का या फिर जो टाइप है इन सभी का यूज किया जाएगा। तो आप आगे देखिए अब प्रतिबिंब के प्रकार। देखिए यहाँ पे हमने ये प्रतिबिंब के प्रकार को पढ़ने के लिए एक डायग्राम बनाया है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो, वास्तविक और आभासी। इसको बोलते हैं रियल और इसको बोलते हैं वर्चुअल। तो अब इन दोनों के बारे में क्रम से जानना शुरू करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखिएगा हमेशा के लिए। आप चाहे मिरर पढ़ेंगे चाहे लेंस पढ़ेंगे, हर जगह ये आपको काम आने वाला है। हर जगह का मतलब आप कोई भी स्टडी करेंगे, अगर मिरर से संबंधित या इमेज से संबंधित कुछ भी रहेगा तो ये सब आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। तो चलिए वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानना शुरू करते हैं। जहाँ पर आप वैसे देखिए ये आपको लग रहा है कि वास्तविक शब्द का मतलब क्या है, ऐसे ही लग रहा है, मतलब ये रियल मतलब वास्तविक, हमको मतलब कुछ दिखाई देगा। आभासी का मतलब क्या होता है, हमको सिर्फ और सिर्फ आभास ही होगा। जैसे किसी को आभास होता है कि दीवार के पीछे कुछ है। आप किसी दीवार के सामने खड़े हो जाएं और आप ये सोचें कि हमारा प्रतिबिंब दीवार के पीछे बन रहा होगा, हम ऐसे लग रहे होंगे, तो वो क्या है, एक आभास है। तो वो जो इमेज आपके दिमाग में बन रहा है वो आभासी प्रतिबिंब है। लेकिन वर्चुअल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको आप देख भी नहीं सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब को आप देख सकते हैं, आपके सामने होगा वो, आप जैसा भी होगा वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में ध्यान चलते हैं। तो ये क्या होता है कि जब आपको ये लगे कि दो, ध्यान से सुनिएगा, जब आपको ये लगे कि कम से कम दो प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो क्या आपको मिलेगा, वहाँ पे उस स्थान पे वास्तविक प्रतिबिंब मिल जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि इसके गुण हैं। यानी कि कैसे आप जान पाएंगे कि जब आपको ये लगे कि वास्तव में कम से कम कितनी, दो प्रकाश किरणें अगर एक दूसरे को किसी स्थान पे कट करती हुई आपको वास्तव में दिखाई देती हैं, तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा। दूसरी चीज़ हमने अभी बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं। तो देखने का मतलब कहाँ देखेंगे, कोई एक स्क्रीन होगी, तो ये पहला था। दूसरा क्या है, इस प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं। देखने का मतलब ये कि किसी स्क्रीन पर, स्क्रीन मतलब पर्दे पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना, मतलब कोई ऐसा स्क्रीन तो पॉपुलर है, स्क्रीन मोबाइल में भी होती है। तो ये हमारा क्या है, पर्दे पर हमको प्राप्त हो सकता है, यानी कि हम इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या इसकी होती है, सबसे खास और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस वाले पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपको तुरंत पहचानने में मदद करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये सदैव उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। उल्टा का मतलब ये हुआ
कि अगर वस्तु ऊपर की तरफ है, जैसे यहाँ पे इसका हेड है और यहाँ पे इसका टेल है, तो आपको इसका जो इमेज मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, हेड नीचे हो जाएगा, टेल इसी स्थान पे रहेगा। ठीक है ना। तो आप शायद ये बात समझ गए होंगे। सबसे बड़ी पहचान यही है इसकी कि ये सदैव कैसा होता है, उल्टा होता है। तो अब चलिए आभासी प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। इसी का आप अपोजिट करते चलिए तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। क्या हो जाएगा कि आभासी प्रतिबिंब, जहां पर आपको सिर्फ आभास हो कि दो प्रकाश की किरणें या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस स्थान पर क्या होगा, जो इमेज आपको मिलेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वास्तव में क्या है कि ये प्रकाश की किरणें तो ऐसे आ रही हैं, लेकिन वास्तव में ये यहाँ से ऐसे निकल के जा रही हैं, लेकिन आपने आभासी रूप से इनको पीछे बढ़ाया तो यहाँ पे ये कट कर रही हैं। ये देखिए, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आभासी हो रहा है। तो इस केस में आप क्या समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ क्लियर नहीं होगी, मतलब आभास आपको केवल हो, क्या हो, आभास हो कि वहाँ पे दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आप ये समझ लेंगे कि उस स्थान पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा होगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इसे पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब ये अगर चाहें कि कोई पर्दा लगा के इस इमेज को वहाँ पे फाइंड कर लें, यानी कि उसका इमेज हम देख लें पर्दा लगाकर, तो ये आप नहीं कर सकते हैं, बस केवल आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है ना। मतलब इसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन पे पर्दे पर ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना यूज किया जाए तो अगर आप जनरल वे में देखेंगे तो इस इमेज को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं। सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर वस्तु सीधी है, अगर आपको उसका कहीं इमेज भी सीधा दिखाई पड़ रहा है, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा कि वो हमारा कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक वस्तु हमने रखी और वो इस प्लेन पर रखी गई है और ये सीधी है, इसका प्रतिबिंब आपको कैसा मिला, इसका प्रतिबिंब भी आपको कैसा मिला, सीधा। तो ये कैसा है, आभासी। यही इसका पहचान है। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली वीडियो में इससे रिलेटेड आगे की टॉपिक का आप अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।